नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। वार्डों में पानी, बिजली व गलियां पक्की करवाने जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर समय समय पर योजनाएं और परियोजनाएं आती रहती हैं। इसी कड़ी में स्थानीय डाबर कॉलोनी वार्ड नंबर 17 में नगर विधायक घनश्याम सर्राफ द्वारा अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं पर करीबन 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। शनिवार को वार्ड नंबर 17 की डाबर कॉलोनी में नगर विधायक घनश्याम सर्राफ ने करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली अनेक विकासशील परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर पार्षद सुभाष तंवर के साथ उन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली परियोजनाओं में सरकार द्वारा डाबर कॉलोनी में पेयजल की लाइन डालवाने, गलियां पक्की करवाने व सड़क का निर्माण इत्यादि को शामिल किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार विकास कार्यों को करवाने के लिए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। पूरे हरियाणा में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस अवसर पर उनके साथ पार्षद व प्रबुद्ध नागरिकों सहित अनेक नागरिक उपस्थित रहे। भिवानी के लोकप्रिय विधायक घनश्याम सर्राफ आज वार्ड नंबर 17 में 1 करोड़ रुपए की लागत से जो विकास कार्य कराए जाने हैं, यहाँ पानी की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की और कच्ची गलियों की समस्या को लेकर आज वार्ड में पहुंचे हैं। आइए देखते हैं विधायक जी कितनी करोड़ की योजनाएं हैं और क्या योजनाएं आज लेकर आए वार्ड के लिए। जी विधायक जी, ये हमारे पानी की जो समस्या है, इसमें करीब 25 लाख रुपए का बजट डालना है। ये सारी लाइनें दुरुस्त हो जाएंगी। इसी प्रकार जो कमेटी से ये सड़कें बननी है या किसी और विभाग से बननी है, ये भी 50 लाख तक की लागत में पूरी हो जाएंगी। विधायक जी, ये आपका क्षेत्र रहा है पिछले काफ़ी सालों से और लोगों की समस्याएं रही हैं। जो स्ट्रीट लाइट की है, वो कब तक लोगों को इन समस्याओं से समाधान मिल जाएगा? ये जो समस्या है, इसमें हाई परचेज कमेटी के चेयरमैन है माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी। जैसे ही उनकी मीटिंग होगी वैसे ही अपना बजट एलोकेट हो जाएगा और शहर की कोई भी गली में ऐसी स्थान नहीं मिलेगा जिसमें स्ट्रीट लाइटें ना हों। विधायक जी लगातार शहर का दौरा कर रहे हैं। आज इन्होंने एक पार्क का भी उद्घाटन किया है, तो विधायक जी क्या कहना चाहेंगे उस पार्क के लिए? वो जो महारानी लक्ष्मीबाई पार्क है, वो एक समय की भी ज़रूरत है और हमारी पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं उन सब के नाम से हम कार्यक्रम भी करेंगे और उनकी जयंती या कोई उनका बलिदान दिवस आता है तो उसको भी हम अच्छी तरह मनाकर जनता के सामने ये बातें हम रखेंगे। आज पार्क का नाम हमने महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से एक जगह किया है, वो भी एक वार्ड का हिस्सा है और सभी स्थानों पर हम जाकर जो जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को खोज रहे हैं कि कहाँ क्या हो सकता है, उसके लिए हम लगे हुए हैं। ये थे विधायक जी। अभी वार्ड के पार्षद से बात करते हैं। इनका जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, उनका क्या कहना है? सुभाष जी, आप पिछले 5 साल से विकास कर रहे हैं, आगामी जो रणनीति है क्या रहेगी? आज विधायक जी के आगमन से इन लोगों में बड़ा उत्साह भी है और आशा की उमंग भी जागी है, क्योंकि यहाँ काफ़ी अरसे से पानी की लाइन नहीं है। जो पानी पीने का था, पहले यहाँ पर मीठा पानी था जो बर्मे का हैंडपंप का यूज करते थे कोई समरसीबल के माध्यम से। तो आज जो पानी की समस्या, मुख्य रूप से आज यहाँ पानी की समस्या है, उसके लिए विधायक जी द्वारा आज प्रयासों से आज ये घोषणा करेंगे कि 25 लाख की लागत से एक एस्टीमेट तैयार किया जाएगा, जो स्पेशल एस्टीमेट होगा, जिससे पानी की लाइन को नई डाल के और इनकी पानी की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा, विधायक जी आज गलियां हैं कुछ डी प्लान के तहत से, उनकी भी घोषणा करने जा रहे हैं और आगामी एक टेंडर लगाया जा रहा है इनके द्वारा लाइटों का, तो उसके तहत रोशनी की भी व्यवस्था हो जाएगी अच्छे। तो धीरे धीरे ये वार्ड अग्रसर है। कॉलोनी 10 कॉलोनियाँ हैं, जिसमें से 8 कॉलोनियाँ तो अच्छे से हैं, लेकिन कुछ एक एरिया अनअप्रूव्ड है, उसके कारण से थोड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पे काम करने में। तो जल्द ही सारा काम ठीक हो जाए। विधायक जी अपने डी प्लान के माध्यम से निजी कोष से इस कार्य को उनका पूर्ण कराने का वादा करेंगे आज। ये थे यहाँ के पार्षद और अभी महिलाएं भी काफ़ी मौजूद हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और महिलाओं को पानी की समस्याओं को लेकर जो सामना करना पड़ रहा था, आज जिला अध्यक्ष बबीता तंवर जी मौजूद हैं और पिछला इनका यहाँ से नाता भी रहा, पहले यहाँ वार्ड में रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम आप? जी, यहाँ मेरा यहाँ पे निवास स्थान है डाबर कॉलोनी में, और कुछ महिला अध्यक्ष होने के नाते मंडल की, यहाँ की स्वामी विवेकानंद मंडल में जब मेरा प्रवास होता था, तो यहाँ महिलाओं से जैसे मैं मिलती थी तो अनेकों समस्याएं यहाँ पे आती थी।
अब इन समस्याओं को लेकर मैंने अपने यहाँ के पार्षद और विधायक जी से बात की और अब इन्हों को ये समस्याओं का जैसे ही पता लगा तो इन्होंने तुरंत आश्वासन दिया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई सुभाष जी का और हमारे विधायक जी का कि इन्होंने तुरंत ये काम करने का आश्वासन दिया है और ये जो इस समस्या से जो निजात मिलेगा उसके लिए मैं इनका सदैव आभारी रहूँगी। ये थे वार्ड नंबर 17 के पार्षद विधायक जी यहाँ पहुँचे हैं। जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आशा करते हैं शहर की और भी जो गलियाँ हैं वहाँ विधायक जी खुद दौरा करेंगे और जो शहर की समस्या हैं उनको दूर करेंगे। बहुत बहुत खुशी हुई विधायक जी आप यहाँ आए अपन। हम कच्चा में चल सकते हैं, झोपड़ी में रह सकते हैं, लेकिन पानी बगैर नहीं रह सकते। ठीक, आटा भी नहीं लगेगा बगैर पानी। तो कितने वर्षों की समस्या थी, कब तक आपको ये हम तो यहाँ आए जब तक हमारे को पानी कहीं मिला ही नहीं। कितने साल से रहे? हम यहाँ रहते कम से कम भी 15 साल से। क्या नाम है आपका? उपासना। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं, क्या हम समस्या? 5-7 साल से यहाँ रह रहे हैं और तभी से पानी की समस्या है और आज विधायक जी पहुँचे हैं तो आशा यही है कि हमारा पानी और गलियाँ जल्द से जल्द बनवाएं। दुखदाई है। आज उसके लिए हमने एमसी सुभाष जी को भी, विधायक जी को भी आमंत्रित किया है और हमारी कॉलोनी वासियों के भी सामने जो समस्याएं हमने बताने जा रहे हैं वो कौन सी समस्याएं हैं। जैसे ये हमारे वार्ड है, ये हमारी कॉलोनी किसी वार्ड में नहीं है, ये हमारी कॉलोनी किसी वार्ड में नहीं है। जब ये वार्ड नंबर 24 था तो ये नहर से लेकर के ये एरिया हनुमान गेट, हनुमान ढाणी तक, वहाँ तक था ये। उसके बाद में घोषणा की है तो बहुत अच्छा काम है। हम तो देखो हर सुविधा से वंचित है। अगर कोई डाक आती है तो हमारे तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, पानी की लाइन ही नहीं दब रही तो पानी कहाँ से आएगा? पहले पानी की लाइन दबनी चाहिए, उसके बाद में फिर सड़क का निर्माण होना चाहिए। ये बिजली की लाइन लगा लो, ये बिजली की लाइन ये चली गई तो बाकी गली और भी तो है, वो प्लाटों में से ऐसे ले रखी है। ये देखो, ये आपके सामने ये नूई लोगों ने अपने अपने खंबे, पीछा सा खंबे लगा करके ऐसे ही डाल रखे हैं और नई लाइन लटक रही है आगे। तो मतलब ऐसे गुजरते हुए आदमी को भी सिर से वो लाइन टच हो जाएगी, इतनी नीची लाइन होगी। तो आश्वासन दिया है ये प्रधान जी कह रहे हैं भाई 2 महीने के अंदर हो जाएगी। तो अब आ जाएंगे 2 महीने, हम इंतज़ार कर लेंगे। आज का ये जो डाबर कॉलोनी में कार्यक्रम है, इसमें कुछ समस्याएं आम लोगों की है और हम ये चाहते हैं कि ये पार्षद का चुनाव आने से पहले हम इनको पूरा करवा दें। हमारे पार्षद सुभाष तंवर जी, बबीता जी, हमारी जिला अध्यक्ष सुदेश जी और भाई रणबीर जी और महाराज जी, ये सब हमारे को प्रेरित करते रहते हैं और ये जब भी कोई समस्या उठाते हैं तो हम निश्चित रूप से जो समाज वंचित है किसी भी सुविधा से, उनको सुविधाएं देने का काम करने जा रहे हैं। और इस क्षेत्र में सड़कें बने, पानी की लाइनें बिछे, ये सब प्रयास इसके लिए है क्योंकि आम आदमी का जीना बिना पानी सुना रहता है। कहते हैं बिन पानी सब सुकून। इस प्रकार से हम जो कार्रवाई इन्होंने बताई है, हम इन सब को पूरा करवाने का यहाँ से वचन दे के जाएंगे और ये काम करीब 2 महीने के अंदर पूरा हो जाए, इसके लिए मेरे विशेष निवेदन है। विधायक जी, ये प्रोडक्शन का टाइम तो कोई होता नहीं, तो जो भी ये समस्या मान लो सालों से जो सालों से समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। आज भी एक पार्क का महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से पार्क का हमने एक जगह पे उद्घाटन किया है, क्योंकि पार्टी जो शहीद हुए हैं देश के लिए, जिन्होंने अपना जान की बलि चढ़ाई है, उन सब को लेकर चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे लाला लाजपत राय हों, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई, हम उन सब को लेकर सारी समस्याओं को
दूर करने का काम करने जा रहे हैं। शहर में जितना भी काम बन सकेगा उस काम को पूर्ण करवाने का मेरा आश्वासन। गलियों का तो है ही, इसमें स्ट्रीट लाइटें भी लगनी है और इसमें पानी की व्यवस्था भी करनी है। तो ये 3-4 समस्याएं मेन है। मैं इन सब लोगों से और अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ, इन जो पानी की लाइन और सड़कों की जो समस्या है वो करीब 1 करोड़ रुपए की समस्या है और ये जल्दी इनको मुहैया करवा के इस क्षेत्र में ये दोनों सुविधाएं इनको मिलेंगी। और जो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही शहर के लिए लाइटें आवंटित करेंगे तो प्रत्येक गली में जाकर हम उनका नक्शा बना के लाइटों को लगवाने का काम करेंगे। डी प्लान की जो गलियां थी वे हमारी इस बजट में, इस वार्ड में हमने 4 गलियां बनाई हैं, वे सारी पूर्ण हो चुकी हैं। और उसके बाद जब डी प्लान अप्रैल मई के बाद नया आएगा तो हम उसमें भी जो इस वार्ड की कुछ समस्याएं जो अनअप्रूव्ड एरिया बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए तो सारा एरिया अप्रूव्ड है। ये कहने की बात है कि अनअप्रूव्ड एरिया है, लेकिन हम सारे क्षेत्र में गलियों का निर्माण करेंगे और कोई भी गली को कच्ची नहीं रहने दी जाएगी। चल भी रहा है काफी। नगर के हांसी गेट क्षेत्र स्थित रामकुंज में नगर व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा अमर शहीद लाला लाजपत राय की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर विधायक घनश्याम सराफ द्वारा की गई। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि अमर शहीद लाला लाजपत राय का त्याग और बलिदान देश भुला नहीं सकता, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की कमर तोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि अमर शहीद लाला लाजपत राय एक ऐसे देशभक्त रहे हैं जिन्होंने अपने शरीर पर अंग्रेजी हुकूमत की लाठियां सहन करके देश की आज़ादी में सबसे बड़ी आहुति दी। उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार के द्वारा देशभक्तों का मान सम्मान किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाकर देश के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान देश चारों तरफ से मजबूत व सुरक्षित हुआ है। यह सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के दौरान तीनों सेनाओं की ताकत के बल पर आतंकवाद को खत्म करने का काम किया गया है। देश में 3 तलाक जैसी परिपाटी है वह भी खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि हमने समय समय पर दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है, इसलिए हम देशभक्तों के सदा ऋणी रहेंगे, चाहे वह आज़ादी के वीर सिपाही हो या फिर सरहद पर कुर्बानी देने वाले हमारी सेना के जवान हो। मित्रों, 2014 से पहले क्या आता था? जब कांग्रेस सरकार मनमोहन सिंह की थी, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, खाद घोटाला, जमीन घोटाला, आसमान घोटाला, घोटालों में घोटाले वाली सरकार थी। आज 7 साल से ऊपर केंद्र की सरकार होगी, कोई एक भी बता दे को घोटाला ये सपना था उनका, ये लाला लाजपत राय जी का सपना था। इसलिए मित्रों, आज मैं कह सकता हूं देश मेरा आगे बढ़ रहा है, मेरा भारत आगे बढ़ रहा है। एक नया भारत देश के अंदर आज उन्नति कर रहा है। कोरोना काल आया, हमने भुगता। सेकंड कोरोना काल में हमारे परिवार के कई लोग हैं, कोरोना इंजेक्शन लगवाए, कहाँ का निर्माता किसने बनाया? भारत ने बनाया, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, हमारे डॉक्टरों ने बनाया। जो विरोधी हमने कहते थे इंजेक्शन मत लगाना, पहले मोदी लगाए, पहले अमित शाह जी लगाए। आज वही भारत 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुका है और भारत दूसरे देशों जयंती के अवसर पर आज उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका जो सपना था, जो देश की आज़ादी के लिए उन्होंने लाठियां खाई, देश को आज़ाद दिलाया, उनका सपना ये था कि मेरे देश भारत एक महान बने। उनके दिखाए हुए रास्ते पर आज देश की 130 करोड़ जनता उनको याद कर रही है
जो 370 धारा 35 से जो हमारा कश्मीर भारत का मुकुट है उसको आज हमने 370 धारा 35 से वहाँ से देश के प्रधानमंत्री जी ने ख़त्म किया है। और इसके साथ साथ उनका सपना था, मुगलों ने भी, अंग्रेज़ों ने भी और कांग्रेस ने भी सत्ता होने के बाद अयोध्या भगवान का राम का मंदिर नहीं बनने दिया, वो भी आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है। 3 तलाक जैसे बिल, सीए जैसे बिल, ऐसे बिल आज 130 करोड़ जनता के अंदर लाला लाजपत राय जी के दिखाए हुए रास्ते पर आज हम देश के प्रधानमंत्री ने की है, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। भारतीय जनता पार्टी हमारा बूथ स्तर से कार्यकर्ता लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे देश के गृह मंत्री जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी 5 प्रांतों के अंदर दौरे करें और कमल का फूल 5 में खिलेगा। चाहे चुनाव हमारी तरफ से तैयारी है, चुनाव जब आदेश दे देगा हम उस टाइम कूद जाएंगे मैदान में। रेलवे भर्ती हमारी जब मैंने अपने द्वारा पता कराया, हमारे देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुशील मोदी जी ने सीधा रेल मंत्री से भी बात की है। 1.25 लाख नौजवानों को उनके टेस्ट पास करवाए गए हैं और हमारी सरकार नौजवानों को नौकरी देगी, ये हमारा संकल्प है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक हलके में पानी, बिजली व सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। यह कहना था प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक व जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का। कस्बा भवानीखेड़ा हलके में अपने दौरे के दौरान उन्होंने अनेक लोगों से बातचीत की। शनिवार को प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला के साथ भवानीखेड़ा हलके का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने हलके के नागरिकों की अनेक समस्याओं पर संज्ञान लिया। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक हलके में पानी, बिजली व सड़क की सुविधाओं को समुचित ढंग से प्रदान करने की जानकारी प्रदान की। उन्होंने इस अवसर पर हलके के नागरिकों से प्रत्यक्ष रूप से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को मौके पर समाधान किया। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रामावतार शर्मा के नेतृत्व में एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा भाजपा के उपाध्यक्ष श्री मनीष ग्रोवर से मिला। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री शंकर धूपड़ और विधायक श्री घनश्याम सराफ के साथ 134A के तहत दाखिलों में आने वाली समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया और समाधान की मांग भी की। इस अवसर पर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामावतार शर्मा जी ने मनीष ग्रोवर जी को प्राइवेट स्कूलों में आ रही समस्याओं से अवगत करवाया। इस बारे में एसोसिएशन की तरफ से उन्हें ज्ञापन भी दिया गया। पैसेंजर टैक्स से जुड़े मुद्दे, 134A के पैसों का मुद्दा, 134A के तहत एडमिशन का मुद्दा और स्कूल खुलवाने के मुद्दे पर रामावतार शर्मा जी ने मनीष ग्रोवर को विस्तार से बताया और उनसे आग्रह किया कि वह मुख्यमंत्री जी से मिलकर प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं का समाधान करवाने में एसोसिएशन की मदद करें। मनीष ग्रोवर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर अमित डागर, राम कुमार बंगालिया, श्रद्धानंद नूनसर, नरेश ठुकराल आदि उपस्थित रहे। आज प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश पदाधिकारियों की गोहाना में बैठक हुई है दिन में, और एसोसिएशन ने फैसला किया है कि सरकार ने जो 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूल खुले हैं उसका सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, और बाकी नर्सरी से और 9वीं क्लास तक के स्कूल सरकार से हमने आग्रह किया है कि इनको 5 तारीख से तक खोलने का काम करे, नहीं तो फिर 6 तारीख को मजबूर होकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को फैसला लेना पड़ेगा। हरियाणा का अभिभावक, हरियाणा के जन संगठन, हरियाणा के किसान संगठन, हरियाणा का पंचायतें, खाप, ये सब इस एसोसिएशन की इस मुहिम में शामिल हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारे इन बच्चों को स्कूल खुलवाकर और इनकी शिक्षा सुचारू रूप से चल सके। सर, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि कोरोना का खतरा है, हालांकि उस अवस्था में नर्सरी से कैसे? देखो, ये जो छुट्टियां हुई थी सरकार ने, शीतकालीन अवकाश था, ये कोरोना की छुट्टियां नहीं थी, तो बाद में इन्होंने कोरोना का नाम दे दिया, नहीं तो शीतकालीन अवकाश था। अब मौसम भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, और कोरोना इनके कहने के अनुसार कोरोना का भी ग्राफ डाउन है। अगर देखें हम तो कोरोना का ग्राफ डाउन है। अब राजस्थान के हमारा सीमावर्ती जो राज्य है राजस्थान, उसमें स्कूल खुले हैं। कोरोना जहाँ पीक पे महाराष्ट्र में स्कूल खोलने की घोषणा हो गई है। WHO के नियम के अनुसार, हम स्कूल गाइडलाइन के अनुसार ये कोई भी कंडीशन लगा के और इन स्कूलों को खोलने का काम सरकार करे, और केंद्र सरकार ने इसके स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया है कि ये कोई भी गाइडलाइन बना के किसी भी प्रकार की कंडीशन लगा के और स्कूलों को खुलवा सकते हैं। तो 6 तारीख का संडे, 7 तारीख को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पूरे हरियाणा प्रदेश में नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों को खोलेगी। हमारा स्पष्ट वो है। ये तो 5 दिन हमने 1 तारीख से खोलने थे, पर सरकार ने हमारी एक छोटी सी मांग माननी है।
इसलिए हमने 5 दिन का और उनको टाइम दिया है कि इनको 5 तारीख से 6 तारीख तक खोलने का काम करें, नहीं तो हमें मजबूरी बस, क्योंकि पेरेंट्स का हमारे पास दबाव है। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो लिखित में देने के लिए तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि स्कूल खोलो, हम आपके साथ हैं। तो हरियाणा का पेरेंट्स का विश्वास हमारे ऊपर है, तो हम उनके विश्वास पे खरा उतरने का काम करेंगे, तो स्कूलों को खोलना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। आप सभी जागरूक पत्रकार साथी हैं, कोरोना है तो पूरे देश के लिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए, वो पेरेंट्स के लिए भी है। जब पेरेंट्स को आपने खुली छूट दे दी, आप मार्केट में जा सकते हैं, पेरेंट्स ने आपको खुली छूट दे दी, काम काजी है वो अपने काम पे भी जा सकते हैं, क्या वो शाम को अपने घर पे नहीं आते क्या? वो अपने बच्चों से नहीं मिलते क्या? अगर कोरोना है तो वो उनको कैसे आप छोड़ देगा? अगर पेरेंट्स को किसी को कोरोना हो गया, घर में हो गया। दूसरी बात, मेरा अपना मानना है, हमारी एसोसिएशन का मानना है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा सुरक्षित बच्चा स्कूल में है, क्योंकि आज बच्चा पेरेंट्स की बात को कम मानता है और टीचर की बात को ज़्यादा तवज्जो देता है। तो स्कूल में बच्चा आएगा, अब घर में बच्चे बैठा दिया आपने, वो घर में नहीं है, बच्चे गलियों में 20-20 के 30-30 के झुंड में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, और मार्केट में अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में घूम रहे हैं, मार्केट में झुंड के झुंड जा रहे हैं। प्रदेश में सारा सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, तो बच्चों को शिक्षा से वंचित क्यों रखा जाए? साफ सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त बनाए रखने के लिए नगर परिषद भिवानी द्वारा 15 ऑटो टिपर्स खरीदे गए हैं। ये ऑटो टिपर्स शहर के अलग अलग वार्ड्स में पहुंचकर घरों से कूड़ा करकट एकत्रित करेंगे। गौरतलब है कि 16 ऑटो टिपर्स पहले से ही शहर में कार्यरत है। अब इस तरह से 31 ऑटो टिपर्स हो गए हैं जो शहर के 31 वार्ड्स में जाकर के कूड़ा करकट एकत्रित करेंगे और सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त बनाएंगे। आपको बता दें कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद अपने संसाधन बढ़ा रही है। उसी कड़ी में नगर परिषद में 15 ऑटो टिपर खरीदे हैं जो शहर के वार्डों में जाकर घर का कचरा इकट्ठा करेंगे। गौरतलब है कि पहले शहर में 16 ऑटो टिपर शहर में कचरे का उठान कर रहे हैं। उसी कड़ी में अब नगर परिषद में 15 नए ऑटो खरीदे हैं जो अब शहर में ऑटो टिपर की संख्या बढ़ाकर 31 हो गई है। अब प्रत्येक वार्ड में एक ऑटो टिपर की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे शहर के सभी घरों से कचरा इकट्ठा करने के लिए प्रत्येक वार्ड में एक ऑटो टिपर जाएगा और कचरे का उठान करेगा। इस बारे में नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव ने बताया कि शहर में अभी 7 ऑटो टिपर आ चुके हैं और 31 जनवरी तक 8 और टिपर आ जाएंगे। इस प्रकार से 31 वार्डों में सभी जगह पर एक एक टिपर की व्यवस्था हो जाएगी। देखिए, शहर की सफाई व्यवस्था के लिए हमने ध्यान में रखते हुए हमने 15 और ऑटो टिपर नए मंगवाए हैं, जो कि जिसमें 7 तो अभी तक आ चुके हैं और 8 और आ जाएंगे 31 जनवरी तक। तो हमें उम्मीद है कि हर वार्ड में एक एक ऑटो टिपर दे करके शहर में सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। हमारा प्रयास है कि हम मेरे कार्यकाल के दौरान रहते हम इनको चला करके हरी झंडी दिखा करके शहर के पूरे वार्डों के अंदर एक एक दे करके उनके अंदर सफाई होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, शहर के अंदर जिस प्रकार 16 ऑटो टिपर हमारे पास पहले से हैं और 15 और नए आ जाएंगे, तो 31 ऑटो टिपर हो जाएंगे, जो 31 ही वार्ड है। हर वार्ड के अंदर सेपरेट एक एक का एक हो जाएगा, जिससे सफाई व्यवस्था में बहुत ही सुधार दिखाई देगा। आने वाले समय के अंदर सफाई की हमारी व्यवस्था जो चरमराई हुई थी, जिसको मैं समझ सकता हूँ कि जो ठेकेदार को ठेका दे रखे थे उसमें भी थोड़ी कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि पार्षद सभी शिकायत करते थे, हाउस की मीटिंग में भी सफाई का मुद्दा रहता था। तो अब मुझे लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और आगे इन्हीं को, जो ठेकेदार को, इनको ठेके पे अगर पूरा शहर का दिया जाता है डोर टू डोर, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का प्लान है कि पूरे शहर का डोर टू डोर कलेक्शन ठेका एक ही आदमी से करवाएंगे, जो DLB हमारे टेंडर करने जा रही है। तो हम उनको रेंट पे दे करके इन्हीं ऑटोज़ को, या जो हमारे इक्विपमेंट होंगे उन्हीं को रेंट, नगर परिषद उनका रेंट लेगी और ठेकेदार को हैंड ओवर कर देंगे, या नगर परिषद से करवाएंगे। तो अभी हमारे पास सफिशिएंट है कि बहुत ही अच्छा, हर वार्ड के अंदर एक ऑटो होने के बाद मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और मेरे सभी शहरवासियों से एक अपील है, प्रार्थना है कि जिस वार्ड के अंदर जो हम उनकी समय सारणी बना देंगे ऑटो टिपर की, उस समय पर ही ऑटो के अंदर कचरा डालें, या जो हमें पॉइंट बना रखे हैं उसके अंदर वेस्ट उसको डालें, ताकि गलियों में कूड़ा ना दिखाई दे और शहर को एक साफ़ सुथरा होने में हमारी नगर परिषद की मदद करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार द्वारा चलाए गए अनेक कार्यक्रमों के तहत भिवानी में भी कीर्तिनगर और औद्योगिक क्षेत्र के बीच पार्क का नाम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। इस अवसर पर उद्घाटन करते हुए नगर विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि पूरे प्रदेश भर में सरकार द्वारा इस तरह की अनेक परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।
शनिवार को कीर्तिनगर व औद्योगिक क्षेत्र के बीच नगर विधायक घनश्याम सर्राफ ने आज़ादी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध संतों व आज़ादी के वीर शहीदों का सम्मान में अनेक परियोजनाओं को चालू किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भारत के वीर सपूतों व भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इस अवसर पर उनके साथ पार्षद सहित वार्ड के अनेक प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने विधायक व हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों की सराहना की। आज महारानी झांसी की देवी हमारी लक्ष्मीबाई, उनके नाम से एक पार्क का उद्घाटन ये इंडस्ट्रियल एरिया और कीर्तिनगर के बीच का है, और इसमें सभी बंधु और बहनों ने मिलकर इसमें काम किया है। और महिला शक्ति की डिमांड पर हम जब शहीदों की जयंती प्रति त्यौहार पे मना रहे हैं, 23 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी, कल लाला लाजपत राय की थी, तो आज हम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से इस पार्क को बना रहे हैं। भविष्य में भी आने वाले दिनों में हम इसका इतिहास भी खोजेंगे और यहाँ पे एक पुस्तकालय की स्थापना भी करवाई जाएगी। ये करीब 2 महीने में बनके ये तैयार हो जाएगा, और जिस प्रकार से हमारे सभी लोग और बहनें इस काम में लगी है, निश्चित रूप से ये पार्क एक कक्षा पार्क साबित होगा, जिसमें हम एक पुस्तकालय का भी, जो आजकल युवाओं के लिए ज़रूरत है, उसका भी इसमें नींव रखेंगे। और पुस्तकालय बना के जो हमारे बच्चे हैं होशियार, आगे बढ़ना चाहते हैं, वे इस पुस्तकालय में सभी पुस्तकों का अध्ययन कर पाएंगे। ये पार्क कितना एकड़ में होगा? ये पार्क 2 महीने के अंदर हो जाएगा। ये करीब 1 एकड़ जमीन में ये पार्क स्थित है, और इसमें अंदर फुटपाथ बनेगा। 2 एकड़ है। तो 2 एकड़ से हम इस काम को आगे बढ़ाकर, और इसमें सौंदर्यीकरण का काम और पौधारोपण का काम हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसका निर्माण करवाएंगे। और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि इसमें अपना अपना सहयोग दें, जिससे इस पार्क का निर्माण जल्द पूर्ण हो सके। आज मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे कॉलोनी वासियों को एक नायाब तोहफा दिया है। जो इतने सालों से काम पेंडिंग पड़ा था, आज विधायक जी ने ये कार्य करवाकर हमारा एक पुण्य का, और पूरी कॉलोनी वासियों को बहुत बहुत उनका साथ लेकर, साथ चलकर और बहुत अच्छा काम किया है। और मेरे कॉलोनी वासियों ने भी सहयोग दिया, तभी आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। टाउन सेंटर एवं स्पेशल पर्पस मंडी टाउन मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन नई अनाज मंडी भिवानी के चुनाव विधिवत रूप से संपन्न हुए। इन चुनावों में व्यापारी नेता विष्णु केडिया को सर्वसम्मति से दोनों ही मार्केट एसोसिएशंस का प्रधान मनोनीत किया गया। इसके अलावा अनेक सदस्यों को एसोसिएशन के अलग अलग पद भी दिए गए। प्रधान पद की जिम्मेदारी संभालने पर व्यापारियों का धन्यवाद करते हुए विष्णु केडिया ने कहा कि दोनों मार्केट के व्यापारियों ने उन्हें योग्य समझकर जो जिम्मेदारी सौंपी है वो उसका अंतर्मन से निर्वाह करेंगे। दोनों मार्केट में पड़े अधूरे के विकास कार्यों को पूरा करवाने, सुरक्षा तथा एरिया को गंदगी मुक्त करवाने के लिए प्रशासन तथा हरियाणा सरकार से बेहतर ढंग से संवाद किया जाएगा, जिससे हरियाणा सरकार व प्रशासन भी अवश्य ही उनकी भावनाओं को समझेगी। अगर संघर्ष व किसी प्रकार के आंदोलन करना मजबूरी हुई तो किसी भी प्रकार का भय माने बिना दोनों मार्केट के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर वो समर्पित रहेंगे। इस अवसर पर चयनित पदाधिकारियों के साथ साथ मुकेश, जयप्रकाश, अरुण, दिनेश इत्यादि उपस्थित रहे। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।